नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहां बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, साथ साथ LT ग्रेड का जो आपका रिजल्ट अटका हुआ है, SS यानी कि सामाजिक विज्ञान और हिंदी का, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि ब्रिज कोर्स की क्या स्थिति रहने वाली है, कब कैसे कहां से आप कर पाएंगे। इसके अलावा वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो डिलीट होने जा रहे हैं या फिर जिनका कॉमन अंक मिलने जा रहा है, और उसका असर इस 69,000 शिक्षक भर्ती पर क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस में वो किस तरह से आपके लिए यूजफुल या हानिकारक रहेगा, और प्रोसेस पूरा क्या रहेगा। इन सभी टॉपिक्स पर इस वीडियो में बात करेंगे, यानी कि मैक्सिमम चीजें अब हम यहाँ कवर कर लेते हैं। एक चीज और जो आप सभी को पता है कि इसकी रिवाइज आंसर की थोड़ी ही देर में जारी हो जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। जैसे ही की जारी होगी उस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आंसर की पर ही। ये अभी जारी हो जाएगी दोपहर तक, जिसे आप देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और ये 17 मई तक रहेगी आपके। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लेना, अपने पास सेव भी रख लेना। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए काउंसलिंग में कौन कौन से चाहिए और किस तरीके से काउंसलिंग होगी और आपको क्या करना है। उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं जो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस की, कि इसमें कॉमन नंबर किन किन क्वेश्चन पर मिलेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई थी कि यहाँ जनरल को 65% मार्क्स लाने हैं 150 में से। अब 150 में से 65% की बात करें तो 97 नंबर आपके हो जाते हैं 97। बाकी जो अदर्स हैं उन्हें 60% लाने हैं, यानी कि 90 मार्क्स। अब यहाँ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आपत्ति मान ली गई थी और उन्हें हटाने का प्रोसेस भी कर दिया गया। देखो, जो मैं चीजें बता रहा हूं कंटेंट, वो बातचीत और बाकी जो लोगों से बातचीत हुई है उसके आधार पर। अब इसमें फाइनल क्या रहने वाला है वो डिसाइड करेगा आपका परीक्षा नियामक आयोग या PNP। तो आप उस चीज को एक बार गौर से देख लेना। तो यहां बात कर लेते हैं कि टोटल आपका जो एग्जाम था वो 150 नंबर का था। अब 150 में से 142 क्वेश्चन, फिर देखें आप, 150 में से 142 क्वेश्चन थे जिन पर 21,000 आपत्तियां आई थी। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा मामला है कि 150 में से 142 क्वेश्चन पर आपत्ति आ गई, लेकिन इन सब आपत्तियों को खारिज कर दिया गया विशेषज्ञों के पैनल द्वारा। विशेषज्ञों के पैनल ने जब इसे खारिज किया तो उसके बाद फाइनल जो पोजीशन बनी वो ये बनी कि हिंदी के 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें डिलीट किया गया, जिन्हें हटाया गया। तो अब आपके टोटल जो एग्जाम माना जाएगा वो 147 क्वेश्चंस 147 मार्क्स का रहेगा। अब इसी में से आपको 65% और इसी में से आपको 60% नंबर लाने हैं। तो पूरी संभावना ये कॉमन नंबर मिलने की हो गई है। अगर प्रश्न डिलीट होते हैं या जो भी स्थिति बनती है, इसमें नुकसान किसी को भी नहीं होने वाला, क्योंकि सबको कॉमन अंक दिया जा रहा है। यह बात ध्यान रखना। जिनके क्वेश्चन सही थे उनको तो नंबर मिल ही रहा है, जिनके गलत थे उनको भी नंबर मिल रहा है यहाँ। तो ये चीज है। एक विषय विवाद का हो सकता है, जिन्होंने इन क्वेश्चन का जवाब दिया ही नहीं, नंबर उन्हें मिलेगा, या फिर जिन्होंने गलत दिया उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक की स्थितियां, अभी तक का एसेसमेंट ये कह रहा है, किसी ने इस क्वेश्चन का, इन 3 क्वेश्चन का जवाब दिया या नहीं दिया, नंबर सभी को मिलने वाला है। जितने भी लोग 4.10 लाख जो भी अपियर थे उन सभी को मिलने वाला है, क्योंकि इसकी काफी सारी अभी क्वेरीज बाकी हैं। अब अगली बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया जनरल और OBC वाली स्थिति, या अदर वाली तो 97 और 90 मार्क्स आपको लाने। अब ये परसेंटेज के हिसाब से उतना ही कम हो जाएगा अगर 3 हटाते हैं तो, यानी कि आपकी मार्किंग 147 में से हो सकती है। फिर भी PNP द्वारा जो जारी आंसर की होगी उसी में क्लियर हो पाएगा। यहाँ केवल बातचीत और एसेसमेंट के आधार पर आपको ये चीज बताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट के लिए भी क्लियर कह दिया गया है कि रिजल्ट इसका जारी कर दिया जाए, लेकिन 1 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। पूरे प्रोसेस में 3 महीने तक लग जाएंगे। लॉकडाउन की स्थिति अभी है, ये आप सभी जानते हैं, तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम तो आने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ ब्रिज कोर्स के ऊपर। तो जिन भाई बहनों ने B.Ed कोर्स किया हुआ है उन्हें ब्रिज कोर्स करना ही पड़ेगा। 6 महीने का ब्रिज कोर्स है, सरकार इसकी व्यवस्था करेगी और ये 2 साल के अंदर करना होता है, यानी कि पोस्टिंग आपको मिल जाएगी, प्रोसेस आपका हो जाएगा, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ब्रिज कोर्स तो आपको करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट भी आपके इसमें शामिल किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं LT ग्रेड एग्जाम की। तो आपका इसमें 3,000 ऐसे भाई बहन हैं जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। 1433 तो करीब करीब हिंदी में है और 1854 आपके SS में है। तो इसकी जो जांच रिपोर्ट थी वो STF ने आयोग को सौंप दी है। ठीक है, अब आयोग को सौंपने का मतलब क्या हुआ, आयोग शुरू से कह रहा था कि जब इसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी हम इसका रिजल्ट जारी कर देंगे। तो आयोग ने अगर ये बात कही और अगर आयोग इस बात को मानता है तो इसका रिजल्ट आने में ज्यादा देर आपको अब नहीं लगेगी।
क्योंकि इसका भी काफी टाइम से रिजल्ट अटका हुआ है और बाकी 15 में से 13 के रिजल्ट तो आ चुके हैं, ये केवल 2 सब्जेक्ट बचे थे, तो इनका भी अब जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर भी अब यहां आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि इसके आंसर की क्या स्थिति रहने वाली है, रिजल्ट की क्या रहने वाली है 69,000 टीचर की। एलटी के जो दोनों रिजल्ट हैं एसएस के और हिंदी के, उनकी क्या स्थिति रहने वाली है। ब्रिज कोर्स है वो कौन कर सकता है, किसे करना है, कितने टाइम का होगा, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 3 क्वेश्चन हिंदी के बताए जा रहे हैं अभी तक, तो जो डिलीट हो रहे हैं और जिनको यहां से माइनस किया जा रहा है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक चीज और, जो आपकी टोटल मार्किंग होगी अब वो होगी आपकी 147 में से। अब मैंने सिलेक्शन का प्रोसेस आपको बताया था, उसमें कुछ कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन मत करो आप बिल्कुल भी। आप जो ये सुपर टाइट हुआ है इसके मान लीजिए हम यहां 65% लेकर के चलते हैं, तो 65% यहां इसका क्वालिफाई मार्क्स था भाई मेरे, तो क्वालिफाई मार्क्स तो आपको लाना ही है, ये बात क्लियर रखना, ठीक है। इससे नीचे लाएंगे तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, क्लियर। क्वालिफाई मार्क तो आपको लाना है। अब इसके ऊपर जो नंबर आप लाएंगे, जितने भी ज्यादा नंबर लाएंगे, तो इस एग्जाम के कुल आपके लाए नंबरों का 60% यहां काउंट होगा, उसका वेटेज 60% मान सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा आपका एकेडमिक कैरियर है, उसके भी 10% के हिसाब से काउंट होंगे। अब अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो फिर आपको जो बोनस अंक दिए गए हैं, ठीक है, तो वो भी आपका यहां काउंट हो जाएगा। शिक्षा मित्र नहीं है तो आपका 2 चीजें काउंट होगी, आपका एकेडमिक कैरियर और आपके लाए गए नंबर, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए परसेंटेज बढ़ाया गया है। ये अगर परसेंटेज कम रखते हैं क्वालिफाई का तो शिक्षा मित्रों को बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है इसमें। तो सरकार ने तर्क ये दिया था कि भाई क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, इसलिए मैक्सिमम मार्क्स लाने वालों को, मैक्सिमम क्वालिफाई मार्क्स लाने वाले को, मैक्सिमम कट ऑफ लाने वाले को सिलेक्शन दिया जाए। तो सरकार की मंशा यहां ये रही। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि ये इशू भी यहां बात करना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा नहीं जाएगा। तो इसमें केवेट लगाई गई है, मैंने आपको कल भी बताया था। तो स्थिति कुछ भी रहे, सरकार को पक्ष सुनना पड़ेगा, और वैसे भी पक्ष सुनने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, एकदम से किसी भी चीज को खारिज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर खारिज किया जा सकता है, इतना आसान होता तो मामला अभी भी अटक सकता था। तो इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए ना जाए अलग बात है, लेकिन मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट यही है कि इधर उधर मामले को फंसाने के या फिर इसमें अटकने के, तो इससे तो आपको डिप्रेशन ही होगा, परेशानी होंगे, पैसा भी खराब होगा, वक्त भी खराब होगा। तो कोशिश करें आप, जो भी नए एग्जाम आने वाले हैं अभी, उनके लिए मेहनत करें, ताकि आपके सिलेक्शन का प्रोसेस और आपकी जो आपकी एनर्जी है वो पॉजिटिव रूप से वहां लग सके जहां आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि मार्केट का हाल आप जानते हैं और न्याय की स्थिति क्या है वो भी आप जानते हैं। तो इससे बढ़िया ये कि आप पॉजिटिव एनर्जी लगाएं, अपना और अपने घर वालों का पैसा इधर उधर बर्बाद ना करें, वो अपनी मेहनत पर, अपनी एनर्जी पर खर्च करें और एनर्जी को नए एग्जाम में लगाएं, वहां आपका सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।